सो ये इंसान टेस्ट करेंगे आपके लिमिट्स को, ना आपको गुस्सा दिलाएंगे, आप गुस्सा हो रहे हैं कि नाराज़ हो रहे हैं कि नहीं, ये चुप रहेंगे, इनकी चुप्पी से आप नाराज़ हो रहे हो कि नहीं, आपको और पोक करेंगे कि आप नाराज़ हो रहे हो कि नहीं। एक ऐसी ना जी। Namaste, Sasrikal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। किसी भी इंसान से अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो उनकी करंट फीलिंग्स को आप चेक कर सकते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, हम ये देखेंगे। सो रीडिंग के लास्ट में मैं 3 पाइल्स रखूँगी और आप लोग अपना पाइल चूज़ करना। हम देखेंगे कि वो इंसान इस वीक में या इस 7 से 10 दिन में आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट होंगी। तो जो भी रेजोनेट कर रही चीज़ें उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स या और भी जो जानकारी आपको चाहिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। वन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। द डेविल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वह है 21, 5, 5, 10, 6, 15। क्या बात है 5, 5, 10 एंड 6 एंड 15, क्या बात है। ओके, इनकी एनर्जी ऐसी है ना जैसे कि ये इंसान गुड लक चाहते हैं इस रिश्ते में, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, या अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान कुछ और इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल अगर कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं तो ये इंसान इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, गुड लक चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। समवन इज़ इंट्रिग्यूड बाय यू एंड वांट्स टू नो यू बेटर। ये इंसान आपको और समझना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं और ये इंसान आपको समझना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ बात करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी। और अगर सेपरेशन में आप लोग हैं तो ये इंसान आपके मन की बात को समझना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, अब आप कैसे देख रहे हो इस रिश्ते को, या क्या सोच रहे हो आप, ये सभी इंसान जानना चाहते हैं। मतलब और आपके बारे में जानने वाली एनर्जी है। ये 2 तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे।
जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। और ये इंसान ये जानना चाहते हैं कि आप इनके पीठ पीछे कैसे रहते हो, मतलब इनके सामने तो आप दिखा रहे हो प्यार वगैरह, जब ये इंसान नहीं रहते हैं आपके साथ तो आप कैसे रहते हो, ऐसे देख रहे हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी इंसान चेकआउट करते दिख रहे हैं। कोई नए फ्रेंड्स या फिर कुछ ऐसी जानकारी इनको मिले तो फिर ये इंसान समझ पाएगी आप के मन में क्या है, या फिर किस तरह का आप किस तरह के हैं आप, वो सब जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। अब ये पुशिंग बाउंड्रीज की एनर्जी है, समवन मे बी टेस्टिंग योर लिमिट्स, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान में भी कोई लड़ाई झगड़े अगर आप दोनों के बीच में हुए हैं और ख़त्म नहीं हो रही लड़ाइयाँ, तो ये इंसान हथियार डाल रहे हैं अपना, एक ऐसी एनर्जी है। और ऐसे हथियार डाल रहे हैं जहाँ पे आप कुछ मैसेज भी करोगे ना तो उसका भी जवाब ये इंसान नहीं देंगे। सिर्फ लड़ेंगे नहीं बल्कि किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान आपको आपके लिमिट्स को चेक करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब ये इंसान ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप सरेंडर नहीं कर रहे हो तो इसलिए ये इंसान आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे। चाहे आप नॉर्मल मैसेज भी करोगे उसका भी जवाब ये इंसान नहीं देंगे, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये इंसान कोलैबोरेशन चाहते हैं आपके साथ, यूनियन चाहते हैं आपके साथ। अगर चीज़ें ख़राब हैं आप दोनों के बीच में, फिर ख़राब हो रही हैं अभी, उसको सही करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आपके भी एफर्ट्स चाहते हैं, आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसे चाहेंगे आपसे, एक मिनट, हाँ डोर पे कोई है, एक मिनट, सॉरी डोर पे कोई था। सो ये इंसान टेस्ट करेंगे आपके लिमिट्स को, आपको गुस्सा दिलाएंगे, आप गुस्सा हो रहे हैं कि नाराज़ हो रहे हैं कि नहीं, ये चुप रहेंगे, इनकी चुप्पी से आप नाराज़ हो रहे हो कि नहीं, आपको और पोक करेंगे कि आप नाराज़ हो रहे हो कि नहीं, एक ऐसी नाजी, ठीक है। सो मतलब आपको पोक करना, आपके लिमिट को चेक करना, आपकी बाउंड्रीज़ को चेक करना, एक ऐसी नाजी। सो यस मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशन इनके 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे माइंड गेम्स की एनर्जी है। इमोशनली इंटरैक्शंस इवॉल्व कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। देखिए जब इंटेंशन में ये होता है ना तो ये इंसान अभी आपको ऐसा दिखाएंगे ना कि ये इंसान कुछ भी दिखा सकते हैं ये इंसान ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि आपने इनको तकलीफ़ दी है, आपने इनको चोट पहुँचाई है, आपने दर्द दिया है इनको, या ये इंसान किसी और से कनेक्टेड है, किसी और से फ्लर्ट करना, किसी और से आपके सामने हंसी मजाक करना, कुछ ऐसा करना जिससे कि आपके लिमिट्स को ये इंसान जज कर सके। माइंड गेम्स की एनर्जी है, मैनिपुलेशन की एनर्जी, मतलब इंटेंशनली ये इंसान सोच समझ के कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप गुस्सा होएं, या कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपके लिमिट्स को इंसान चेक कर सके, कितना बर्दाश्त कर सकते हो आप, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये आपके लिमिट्स को चेक करने के लिए तैयार हो जाइए, इंसान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि आपका दिमाग ख़राब हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तकलीफ़ देंगे आपको, मतलब आपको तकलीफ़ दे के देखेंगे इंसान कि आप क्या कर रहे हो उस टाइम में, जब आप बहुत गुस्से में आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ये इंसान देखना चाहते हैं। सो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है इंटेंशन में, तो इंटेंशनली ये इंसान सोच समझ के सूझबूझ के साथ कोई प्लान करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको कैसे देख रहे हैं, मे बी आप भी अपनी लिमिट को या फिर इनकी लिमिट को आप चेक कर रहे हो या फिर अपनी लिमिट को आप चेक कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। समवन इज टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ व्हाट एग्जामिन हाउ यू रिएक्ट अंडर प्रेशर। मतलब ये इंसान को ये पता है कि आप भी इनको टेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, मे बी आप अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हैं, या फिर आप अपने फैमिली पे आपका बहुत फोकस है, या फिर इस इंसान से आप चुप शांत हो गए हो और फोकस आपने कहीं और बना लिया है, कुछ आपने ऐसा किया है जहाँ पे आप इनके लिमिट्स को भी आप चेक कर रहे हो और ये भी इंसान आपके लिमिट्स को चेक करना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम जो एनर्जी आप लोगों की है वो एक दूसरे की एनर्जी को आप लोग चेक कर रहे हो, लिमिट्स को चेक कर रहे हो, ठीक है। कोई कितना ज़्यादा गुस्सा हो सकता है या फिर मेरे ये एक्शन से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, एक ऐसी एनर्जी। सो कभी कभी हम फीलिंग्स को चेक करने के लिए भी ये करते हैं, मतलब सामने वाले इंसान को हम जेलसी फील करवा के हम देखना चाहते हैं कि वो इंसान कैसा रिएक्ट करेंगे। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग की एनर्जी जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के रिएक्शन को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो कर सकते हैं इंसान इस सिचुएशन पे, ऐसी एनर्जी है आप लोग की, ठीक है। आपकी एनर्जी ये ऐसा देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, मतलब आपको पुश एंड पुल, आपको पता है कि ये जो रिश्ता है ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, यहाँ पे पुश पुल वाला कनेक्शन है। ये कभी बहुत चीज़ें पैशनेट हो जाती है, कभी बिल्कुल भी एकदम ठंड पड़ जाती हैं चीज़ें, मतलब कभी कुछ नहीं होता है तो कभी बहुत कुछ होता है, ऐसी एनर्जी। सो आपके लिए ये प्यार, आपको पता है कि ये प्यार थोड़ा सा थोड़ी
हम कहते हैं ना कि दुख, दर्द और दवा वाली एनर्जी है, जहाँ ये इंसान ही दुख है आपका, दर्द है आपका और दवा भी ये इंसान है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो आपके मन में बहुत इंटेंस लव होगा इनके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होगी इनके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। डेविल की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, जो नेगेटिव माइंडसेट है, जो कन्फ्यूजन है, वो सब यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, यू मे अपेयर स्ट्रॉन्ग आउटवर्डली वाइल फीलिंग वल्नरेबल। मतलब ये जो इंसान है ना यहाँ पे, या फिर आप बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ तुम्हारे बिना, मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक ऐसी एनर्जी। तो ये भी मैनिपुलेशन होता है, जब आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता के कुछ और बताते हैं जो कि आपकी फीलिंग्स नहीं है। या तो आप ये कर रहे हैं या फिर ये इंसान ये कर रहे हैं, या फिर आप दोनों यही कर रहे हैं। अच्छा, दोनों की ऑब्सेशन या अति जो चीज़ है ना, या फिर ओवर रिएक्टिंग, ओवर एडिक्शन, ओवर ऑब्सेशन, अनहेल्दी कुछ चीज़ें या अति कोई चीज़ें जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जहाँ पे इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कुछ अति वाली एनर्जी जो है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव पैटर्न, ये सब यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड जॉइंट एवोल्यूशन, यू एंड अदर आर ग्रोइंग टुगेदर, सपोर्टिंग ईच अदर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मैं उल्टा पकड़ी हूँ कार्ड। देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग डे बाय डे मतलब ग्रो कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। जो भी है आप दोनों का रिश्ता, जैसा भी है, लेकिन आप दोनों डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी देख रहे हो ना। जॉइंट इवोल्यूशन की एनर्जी मतलब दोनों आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जहां आप दोनों या तो ट्रिगर करके एक दूसरे को, या फिर प्यार से, या फिर जिस तरह से भी एक दूसरे को इवॉल्व करने में आप लोग हेल्प करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सोल कॉन्ट्रैक्ट कई लोगों का ऐसा भी होता है जहाँ पे ट्रिगर कर करके वो इंसान पुश करते हैं उनको स्पिरिचुअली। या तो आपका रिश्ता ऐसा है, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करके आप लोग इवॉल्व हो रहे हो स्पिरिचुअली, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो इनकी करंट फीलिंग्स अभी ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ आपको टेस्ट करने वाली एनर्जी है आपके रिएक्शन को, और आपकी एनर्जी भी सेम वैसी ही एनर्जी है। सो टेस्टिंग वाली एनर्जी, एक दूसरे के रिएक्शन को देखना चाहते हैं आप लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा और कार्ड्स हम देखेंगे, इनके मैसेजेस हम देखेंगे। वेट, सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन। ओ कार्ड गिर गया, एक मिनट है। आई लेफ्ट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आर कनेक्शन। इनको लगता है कि इनका ईगो जो है वो बीच में ये लेके आ जाते हैं इस कनेक्शन में, और इसलिए ये कनेक्शन जो है वो ऐसा हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। सर मैसेजेस प्लीज डिवाइन। शैडो साइड की एनर्जी है, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। मैंने बोला ना कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करके ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, इवॉल्व करने में हेल्प कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो ट्रिगर कर करके पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी है, एक्सक्यूज मी। सो ट्रिगर्स के बाद ये पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये शैडो साइड है, इसको मुझे हील करना है। या आप भी बहुत इवॉल्व हुए होंगे आपके पार्टनर के मिलने के बाद, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। कन्वर्सेशन की एनर्जी, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान अगर कॉल मैसेज करेंगे, बात करेंगे, तो कुछ मैनिपुलेशन इनके रहेंगे, कुछ ऐसे बातें आपको ये बताएंगे ताकि आपको गुस्सा आए, ताकि आप अपने लिमिट्स को क्रॉस करो, ठीक है। आपका रिएक्शन ये जानना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। चेजर की एनर्जी है, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। अगर ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं तो ये नहीं चाहते हैं आपके पीछे भागना, ऐसा दिख रहा है। रीयूनियन की एनर्जी है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो ऐसा होता होगा इस कनेक्शन में जहाँ पे बार बार आप लोग अलग होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कुछ होता है कॉन्फ्लिक्ट, फिर 2 महीने के लिए सेपरेशन होता है, फिर मिलते हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ बार बार आप लोग रीयूनाइट करते हैं, ठीक है। सबोटैच की एनर्जी है, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी इंसान अच्छी खासी चलती हुई चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। मतलब लाइफ अच्छे से चल रही है उसको लाइफ अच्छे से चल रही है उसको ये इंसान कुछ ना कुछ करके बर्बाद कर देंगे, अच्छे मोमेंट्स को ख़राब कर देंगे, अच्छे मूड में रहेंगे तो उसको स्पॉइल कर देंगे, एक ऐसे इंसान हो सकते हैं ये, ठीक है। रेसिप्रोसिटी की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, जो कि इन्होंने नहीं किया होगा, और इनको ये समझ में आता है कि इक्वल गिव एंड टेक करना होता है, करें चाहे नहीं करें, समझ में तो आती है चीज़ें, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ऐसा दिख रहा है मुझे। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर।
ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके फ्यूचर का पार्ट बने। कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। मन में ज़रूर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये इंसान दिमाग से भी चलेंगे और आपको टेस्ट करेंगे, आपके लिमिट्स को टेस्ट करेंगे, आपके रिएक्शन को चेक करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो अब हम रखेंगे यहाँ 3 कार्ड्स और आप लोग चूज़ करोगे इंट्यूटिवली अपना कार्ड और हम देखेंगे कि आने वाले 7 से 10 दिन में आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं। सो ध्यान से देखें तीनों कार्ड्स को। वन मोर टाइम प्लीज़। Card number 1, card number 2 and card number 3. Ace of Swords की एनर्जी है, कोई क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। बहुत ध्यान से कार्ड को देखें और एक कार्ड को चूज़ करें और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर इस आने वाले 7 से 10 दिन में आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं। सो हम देखेंगे पाइल नंबर 1, बहुत चांसेस है कि इंसान कोई एफर्ट्स आपके टूवर्ड्स ले। इनको आपके साथ एक डेस्टिनी फील होती है। ये इंसान को लगता है कि ईश्वर ने आपको इनके लिए ही बनाया है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे लग रहा है कि इंसान 10 दिनों में आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, इनसे आपको कोई एफर्ट रिसीव हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। पाइल नंबर 2 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है और 8 ऑफ पेंटिकल एफर्ट्स को बताती है। तो ये इंसान चाहेंगे एफर्ट्स लेना, मुझे ऐसा दिख रहा है। चांसेस है कि इंसान आपको कॉल मैसेज करे और अगर नहीं भी करेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि जब इस बार रियूनियन होगा तो ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे या बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, रिश्ते को मेंटेनेंस करेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो इनकी पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे ये दिख रहा है। सो बहुत लोगों के लिए चांसेस है ये इंसान कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको। पाइल 3 वालों के लिए मुझे लग रहा है कि इंसान शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। मुझे कॉल मैसेज करते इंसान नहीं दिख रहे हैं। ये इंसान चीज़ों को समझेंगे ज़रूर, थोड़ा हील करना चाहेंगे खुद को, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब अपनी एनर्जी को इंसान ठीक करना चाहेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहेंगे या फिर कुछ अपने लिए करना चाहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ये इंसान लेज़ी दिख रहे हैं, मुझे ये इंसान हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो पाइल 1 वालों के लिए फॉर श्योर, पाइल 2 वालों के लिए चांसेस हैं, पाइल 3 वालों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी 7 से 10 दिन में इंसान कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।